हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर और मेरे किम को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग लिफ्ट में होते हैं और वो लिफ्ट नीचे आ गया होता है। फिर हम देखते हैं उनका लिफ्ट खुलता है और हम वो मॉन्स्टर का हाथ देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए आगे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है, मतलब उसके लाश के सामने। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, पर ये मॉन्स्टर तो गेम से है। फिर मेरा किम बोलती है, नहीं, द लॉर्ड कोई गेम नहीं है और तुम्हें अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो वो सिमुलेशन के क्लोजर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या सिमुलेशन? फिर मेरा किम बोलती है, हाँ, एक पैरेलल वर्ल्ड जो दूसरे वर्ल्ड को इमिट करता है और वो भी एक सिमुलेशन जो हमारे सेवियर को क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या सेवियर? फिर वो मेरे किम बोलती है, 23 ईयर्स अगो। फिर हम वो ट्विन हेडेड ऑग्रे को देखते हैं और उनके सामने 3 बंदे होते हैं। फिर हम किसी का एनर्जी से बना हुआ स्पेयर देखते हैं और हम देखते हैं एक ऑग्रे का सर। उसके बाद हम किसी का हाथ देखते हैं और हम देखते हैं कि उस बंदे ने वो ऑग्रे के सर को उड़ा दिया होता है और वहाँ 3 लोग खड़े होते हैं और वो शौक से आगे वाले को देख रहे होते हैं। और मेरे किम बोली होती है, जो वो क्रैक से आया था वो बस ऑग्रे नहीं था और उधर पहला डिसेंट मेकर भी था। और गाइस, ये बंदा मेरे को थोड़ा ऑडियंस जैसे लग रहा है पर कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद मेरा किम बोलती है, वो सही में बहुत ताकतवर था और उस बंदे ने बस अपना हाथ हिलाया और वो ऑग्रे को बहुत दूर जाके फेंक दिया। पर शायद तक उसके वजह से वो क्रैक थोड़े समय से शांत है, पर हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और इसी वजह से हमने एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमने ये पता किया कि वो क्रैक एक ऐसा पाथ है जो दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है और दूसरा वर्ल्ड जो इस वर्ल्ड के लॉजिक से बाहर है और जो हमें पता है। और ट्विन हेडेड ऑग्रे बस एक स्टार्टिंग है और अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो किसको पता कि कितने मॉन्स्टर और आ सकते हैं और बहुत सारे क्रैक अपीयर हो सकते हैं। और अगर बहुत बड़े सिटी में एक क्रैक आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? क्या उस टाइम वो डिसेंट मेकर हमारी मदद करेगा? और इसी वजह से हम कोई अनसर्टन पॉसिबिलिटी में रिलाई नहीं कर सकते और इसी वजह से हमें कुछ ज़्यादा यकीन करने वाला कोई चाहिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या कोई ज़्यादा यकीन करने वाला? फिर वो मेरा किम बोलती है, हाँ, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो डिसेंट मेकर के इक्वल हो। और इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम खुद का सेवियर क्रिएट करेंगे और ये इतना आसान नहीं था और इस चीज़ को हमें टॉप सीक्रेटली करना था और इस जगह पे ऐसे कोई बंदा नहीं होगा जो अपने ज़िंदगी को दाव में रखेगा ऐसे किसी चीज़ के लिए। और ये बहुत डेंजरस था और उसी बीच हमने वो क्रैक के बारे में कुछ नया पता किया। ये बस 2 वर्ल्ड को जोड़े ही नहीं रखता पर इससे हम हमारे वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन भी सेंड कर सकते थे और वो लोग भी वैसे कर सकते थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, रुको। फिर वो मेरा किम बोलती है, और जो हमने वो इन्फॉर्मेशन से क्रिएट किया था वो था द लॉर्ड, एक ऐसा गेम जो इस दुनिया के सारे लोग खेलते हैं और एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे सेवियर को क्रिएट करने के लिए बनाया था। वाह, वो कितना टेरेबल है। ये तो वही बात हो गई, तुम हमें सीक्रेटली भर्ती करवा रही हो। फिर वो मेरा किम बोलती है, इसमें पॉइंट ही क्या रह जाएगा अगर हम एक एक को चुने तो, वो भी इतने गए इमरजेंसी सिचुएशन में। और तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और द लॉर्ड बस एक फॉल्स वर्ल्ड है जो क्रैक के दूसरे साइड वर्ल्ड है, उसका पैरेलल वर्ल्ड है, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर ये सारे के सारे चीज़ सिमुलेशन है तो इसमें पॉइंट ही क्या रह गया, क्योंकि मैं अपने एबिलिटी को गेम के बाहर तो रियलिटी में तो यूज़ नहीं कर सकता। फिर वो मेरे किम बोलती है, तुम्हें पता है कि द लॉर्ड कोई नॉर्मल गेम नहीं है, वो एक सिस्टम है जिधर तुम्हारा माइंड और फिजिकल बॉडी का कंडीशन रिफ्लेक्ट करता है और ये दूसरी तरफ से भी ऐसे ही काम करता है। और जो वो फाइटिंग एबिलिटीज़ है और जो माना का यूज़ करने का तरीका, वो सारा रियलिटी में ट्रांसफ़र हो सकता है और भले हमारे वर्ल्ड में फिज़िकल लिमिट हो और ना ही माना नाम का कोई चीज़ है जो हम यूज़ कर पाए, पर जो क्रैक के दूसरी साइड वर्ल्ड है वो अलग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो मैं अपने गेम के एबिलिटी को वो वर्ल्ड में यूज़ कर सकता हूँ और तुम ये चीज़ पक्का कैसे कह सकती हो? फिर वो मेरे किम बोलती है, अगर मैं हॉनेस्ट होके आंसर दूँ तो ये एक बस थ्योरी है पर किसी ने इसे प्रूव किया है रिसेंटली। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे यार, ऐसा डेंजरस चीज़ किसने किया है?
फिर हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग चलता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने किया है क्या। फिर मीरा किम अपना हाँ करके मुंडी हिला रही होती है और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होता है और बोलता है तुम लोग कमीनो, तुम्हें क्या लगता है मेरा लाइफ कोई जोक है क्या, तुम्हें क्या मेरे से लड़ना है क्या। फिर मीरा किम बोलती है अरे यार मुझे माफ़ करना, तुम्हें मैंने पहले ही नहीं बताया, पर तुम्हें ही बस गुस्सा होने का हक नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या। फिर वो मीरा किम बोलती है मैंने तुम्हें कहा था कि ये एक सिमुलेशन वर्ल्ड है जो हमने क्रिएट किया है ह्यूमैनिटी के लिए, और जो भी यहाँ का सिस्टम बना है वो एक टॉप सीक्रेट है, तो तुमने इसके अंदर से कैसे देख लिया। और वो अपने हाथ से गन बनाती है और वहाँ के सारे लोग गन ले लेते हैं और हम देखते हैं वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पॉइंट किया होता है और वो गन का लेज़र हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे अरे रुको, हे तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे को मारने नहीं वाली। फिर मीरा किम बोलती है अरे यार मैं मारने नहीं वाली, और वैसे भी तुम्हें बस कुछ तुम्हारे बॉडी पे होल ही दिखेंगे, और ऑफ कोर्स अगर तुम सिंसियरली रिप्लाई दोगे तो तुम्हें कोई भी होल्स नहीं मिलेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है। फिर वो मीरा किम बोलती है रोकन नहीं, वॉन यूंगमिन, तुम हो कौन और तुम्हें ये सब चीज़ के बारे में कैसे पता है, क्या तुम वो क्रैक के उस पार से इधर आए हो क्या, और अभी जल्दी करो और बताओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और बोलता है मैं तो तुमसे कहना नहीं चाहता। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है, उसके बाद वो अपने हाथ से इशारा करती है और उधर बस हमें एक फायर का आवाज़ सुनाई देता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।